हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, यू हाव ऑक्शन हॉल से आने के बाद सीधा वांगडोंग के रूम के अंदर चला जाता है। वांगडोंग के रूम के अंदर इंटर करने के बाद यू हाव वांगडोंग से कहता है, वांगडोंग आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम सोल गाइडिंग टूल का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहती? यू हाव की ये बात सुनकर वांगडोंग यू हाव से कहती है, यू हाव मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। जब हमारे सभी टीम मेंबर्स सोल गाइडिंग टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए मान गए थे, तब अचानक से मेरे सीने के अंदर अनयूजुअल फीलिंग ऑकर हुई। मुझे ऐसा लगा मेरे माइंड के अंदर एक और कॉन्शियसनेस है जो मुझे सोल गाइडिंग टूल्स का इस्तेमाल करने से रोक रही है। इस वक्त मेरे बॉडी में सोल गाइडिंग टूल्स को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग ऑकर हो रही है। मैं जानता हूँ टीचर जोई ने हमें उस टाइम पर जो भी कहा था वो सभी करेक्ट है, पर मैं चाहकर भी मेरी बॉडी के अंदर की फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर सकता। वांगडोंग की ये बात सुनकर यूहाव वांगडोंग से कहता है, वांगडोंग आखिर क्या बात है? क्या तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है? वांगडोंग को एक कहने के बाद यूहाव तुरंत वांगडोंग के पास जाता है और अपने दोनों हाथ वांगडोंग के शोल्डर्स पर रखता है और वांगडोंग से कहता है, वांगडोंग क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यूहाव की ये बात सुनकर वांगडोंग इमीडिएटली यूहाव से कहती है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है। वांगडोंग की ये बात सुनकर यूहाव वांगडोंग से धीमी आवाज में कहता है, वांगडोंग तुम जानती हो ना, मैं एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर ऑर्डिनरी सोल मास्टर से काफी ज्यादा है। मेरी बॉडी के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल पावर है वो सभी मेरी स्पिरिचुअल सी के अंदर स्टोर है, जिसके कारण मैं भी उस फीलिंग को जानता हूँ जिसका तुमने कुछ देर पहले जिक्र किया था। इसकी वजह से मुझे तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के अंदर जाकर तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को चेक करना होगा, जिससे कि मुझे समझ आ जाएगा तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। यूहाव की बात सुनकर वांगडोंग कहती है, यूहाव क्या होगा अगर मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर प्रॉब्लम हुई तो? वांगडोंग की बात सुनकर यूहाव इमीडिएटली रिप्लाई कर देता है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। यूहाव को इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में देखकर वांगडोंग यूहाव से कहती है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब यूहाव सुनता है वांगडोंग इसके लिए मान गई है, तो यूहाव वांगडोंग से कहता है, तुम अब तुम्हारी आंखों को बंद करो, फिर मैं इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दूंगा। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी उसके बाद तुम्हें तुम्हारी जगह से किसी भी हालत में हिलना नहीं है। इस प्रोसेस में चाहे जो हो जाए तुम्हें हर हालत में तुम्हारे माइंड को शांत रखना होगा। यूहाव के बात सुनकर वांगडोंग कहती है, ठीक है। वांगडोंग का ये जवाब सुनकर यूहाव वांगडोंग से कहता है, मैं अब इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। वांगडोंग क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यूहाव के बात सुनकर वांगडोंग अपने आँखों को क्लोज कर लेती है और फिर अपने माइंड को शांत कर देती है। वांगडोंग को अपनी आंखें बंद करता देख यूहाव धीरे धीरे करके वांगडोंग के पास जाता है और फिर अपने दोनों हाथों को वांगडोंग के शोल्डर से हटाकर वांगडोंग के हेड के पास ले आता है और वांगडोंग के हेड को पकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे करके वांगडोंग के फेस के और भी ज्यादा क्लोज आने लगता है, जिसके कारण इस वक्त यूहाव एंड वांगडोंग ये दोनों ही एक दूसरे की ब्रेथ को सेंस कर पा रहे थे। जैसे ही वांगडोंग यूहाव को अपने इतने ज्यादा करीब फील करती है तो वो काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और तुरंत यूहाव को अपने से दूर करके यूहाव से कहती है, यूहाव आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? वांगडोंग की बात सुनकर यूहाव कहता है, वांगडोंग तुम अपनी जगह से हिलो मत, मैं सिर्फ मेरे फोरहेड को तुम्हारे फोरहेड से टच करने का ट्राई कर रहा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल सी के अंदर इंटर कर पाऊँ। यूहाव के बात सुनकर वांगडोंग कुछ देर तक ब्लश करती है और यूहाव से कहती है, ठीक है तुम फिर से ट्राई कर सकते हो। वांगडोंग के बात सुनकर यूहाव फिर से वांगडोंग के पास जाता है और अपने फोरहेड को वांगडोंग के फोरहेड से टच करता है,
जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होने लगती है और यू हाव वांगडोंग के स्पिरिचुअल सी के अंदर इंटर करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही यू हाव वांगडोंग के स्पिरिचुअल सी के अंदर इंटर होता है, यू हाव को तियानमिंग की बात याद आती है जो तियानमिंग ने यू हाव से उसकी एंड वांगडोंग की फर्स्ट ड्यूअल कल्टीवेशन के टाइम पर कही थी, जहां पर तियानमिंग ने यू हाव से कहा था वांगडोंग के पास भी तुम्हारी तरह 3 मार्शल सोल्स है। अब मैं वांगडोंग के स्पिरिचुअल सी के अंदर आ गया हूँ तो मैं वांगडोंग की बाकी की मार्शल सोल्स को भी देख सकता हूँ। उसके बाद यू हाव धीरे धीरे करके वांगडोंग के स्पिरिचुअल सी के अंदर और भी ज्यादा आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर थोड़ी देर चलने के बाद यू हाव को वांगडोंग के स्पिरिचुअल सी में काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन ट्राइडेंट दिखाई देता है, जिसमें से काफी ज्यादा ही गोल्डन लाइट इमिट हो रही थी। जैसे ही यू हाव के सामने गोल्डन ट्राइडेंट अपीयर होता है, उस गोल्डन ट्राइडेंट में से काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग सोल पावर रिलीज होने लगती है। इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव सोल पावर को फील करके तियानमिंग घबरा कर यू हाव से कहता है, यू हाव जल्दी से वहां से दूर हो जाओ। जैसे ही तियानमिंग ने यू हाव से ये बात कही थी, यू हाव फील करता है उसके पीछे से कोई पावरफुल फोर्स उसे पीछे की तरफ खींच रही है। इस ट्रिमेंडस पावर की प्रेशर की वजह से यू हाव चाहकर भी खुद की बॉडी को आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा था। जब तियानमिंग यू हाव को इस हालत में देखता है तो तियानमिंग यू हाव के बॉडी के अंदर लगी हुई उसकी पावर की सील को रिमूव कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से यू हाव को काफी तेजी से वांगडोंग की स्पिरिचुअल सी से बाहर निकाल लेता है। तियानमिंग ने यू हाव को वांगडोंग के स्पिरिचुअल सी से बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा ही फोर्स का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण यू हाव की बॉडी उसके जगह से उड़कर रूम के वॉल पर जा लगती है। वांगडोंग की बॉडी के अंदर इतने ज्यादा ट्रिमेंडस पावर को फील करने की वजह से यू हाव की बॉडी के सेंसेस कुछ देर तक काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त यू हाव को काफी ज्यादा ही चक्कर आ रहे थे। यू हाव को इस हालत में देखकर तियानमिंग अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर यू हाव के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिसकी वजह से यू हाव को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। जैसे ही यू हाव को होश आता है, यू हाव अपने सामने वांगडोंग को देखता है, जिसकी बॉडी इस वक्त गोल्डन लाइट्स में कवर हो गई थी। वांगडोंग को इस हालत में देखकर यू हाव कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? आखिर वांगडोंग के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आई? अगर ब्रदर तियानमिंग ने वक्त रहते हुए मुझे वांगडोंग की स्पिरिचुअल सी से बाहर नहीं निकाला होता तो मैं वांगडोंग के स्पिरिचुअल सी के अंदर प्रेजेंट उस ट्रिमेंडस पावर की वजह से कब का मारा जाता। वांगडोंग के स्पिरिचुअल सी के अंदर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को फील करके आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग ये दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए थे, जिसकी वजह से उन दोनों की ही बॉडी काफी ज्यादा ही शेक कर रही थी। आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग को इस तरह से घबराता देख यू हाव शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर वांगडोंग की स्पिरिचुअल सी के अंदर किस तरह की पावर छुपी है? यू हाव के बात सुनकर इलाई कैसी कहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है वांगडोंग के बॉडी के अंदर किसी तरह की सील लगी है। वांगडोंग के बॉडी के अंदर की सील काफी ज्यादा ही पावरफुल है। उस सील की पावर के बारे में मैं चाहकर भी इमेजिन नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ जितना स्ट्रांग होता फिर भी मेरी पावर उस सील की पावर के कंपेरेटिव काफी ज्यादा ही कम होती। वांगडोंग की बॉडी के अंदर उस सील को देखने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया है, वांगडोंग के बॉडी के अंदर ये सील पहले से नहीं थी, बल्कि किसी ने वांगडोंग के बॉडी के अंदर ये सील लगाई है। यू हाव, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम फिर से ये सब करने का कभी भी ट्राई मत करना। अगर सही समय पर तुम्हें तियानमिंग ने नहीं बचाया होता तो तुम्हारी बॉडी अब तक डिस्ट्रॉय हो जाती। इलाई किसी की ये सभी बातें सुनकर यू हाव उनसे कहता है, क्या हमारी वजह से अभी वांगडोंग को कुछ हार्म हुआ है? यू हाव के बात सुनकर
इलाई केसी कहते हैं, नहीं, वांगडोंग की बॉडी पूरी तरह से सेफ है। हालांकि ये सिचुएशन काफी ज्यादा ही रेयर है, बल्कि इस तरह की पावर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर अपीयर होना नामुमकिन है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे फ्रेंड के अंदर कोई गॉड लाइक स्ट्रक्चर है। फिर इलाई केसी आगे कहते हैं, जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पर गॉड सिर्फ एक इल्यूजन है। मेरी प्रीवियस लाइफ की दुनिया में सर्टन पॉइंट तक कल्टीवेशन करने के बाद हम खुद का ब्रेक थ्रू करके उस रिलेम को अचीव कर पाते थे, जिसके कारण हमें काफी ज्यादा ही पावर्स हासिल होती थी, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को कंट्रोल कर पाते थे। एल्डर इलाई केसी की ये बातें सुनकर यूहाव काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और फिर इलाई केसी से कहता है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वांगडोंग सेफ है तब तक। तो दूसरी तरफ इलाई केसी की ये बातें सुनकर आइस एम्प्रेस एंड तियानमिंग खामोश खड़े थे, क्योंकि उन दोनों के पास इलाई केसी जितनी नॉलेज नहीं थी। फिर हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है, जिसने अपनी आंखों को धीरे धीरे करके ओपन किया था। जैसे ही वांगडोंग अपनी आंखों को ओपन करती है, उसे उसके सामने यूहाव दिखाई देता है, जो कि इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था। यूहाव को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर वांगडोंग तुरंत यूहाव के पास जाता है और यूहाव से कहता है, यूहाव क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वांगडोंग के बात सुनकर यूहाव स्माइल करता है और वांगडोंग से कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मैंने अपनी काफी ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ भी गलत नहीं है। फिर यूहाव वांगडोंग से कहता है, वांगडोंग मैंने अपनी काफी ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से तुम मुझे मेरी कल्टीवेशन में हेल्प करो, जिससे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा तेजी से रिकवर कर पाऊँ। यूहाव की बात सुनकर वांगडोंग यूहाव को जमीन पर से उठाती है और बेड की तरफ ले जाने लगती है। उसके बाद वो दोनों बेड पर एक दूसरे के सामने फेस करके बैठ जाते हैं और फिर अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जो यूहाव एंड वांगडोंग से थाउजेंड्स ऑफ माइल दूर होती है। इस जगह के सराउंडिंग चारों तरफ काफी बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं और उन सभी माउंटेन्स के बीच में जो माउंटेन होता है उसमें काफी बड़ा ग्रे कलर का कैसल होता है। फिर हमें उस कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लोग उनके चेयर पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उन दोनों में से एक पर्सन के काफी ज्यादा लंबे वाइड बाल थे, तो दूसरे पर्सन के हेड पर काफी ज्यादा ही कम बाल थे। उन दोनों के ही बॉडी से काफी ज्यादा ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। वो दोनों ही इस वक्त वाइन को ड्रिंक कर रहे थे, पर तभी अचानक उन दोनों के आंखों में किलिंग इंटेंट फॉर्म होता है। जैसे ही उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट फॉर्म हुआ था, वो दोनों जिस हॉल में बैठकर वाइन पी रहे थे, उस हॉल के अंदर काफी सारी लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है, जिसके कारण वो पूरा हॉल शेक करने लगा था। फिर उन दोनों पर्सन में से एक पर्सन काफी तेजी से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अपने पैर को जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी नीचे की पूरी जमीन टूटने लगती है और साथ में वहां पर काफी सारी टेरिफाइंग सोल पावर रिलीज होने लगती है। जैसे ही वांगडोंग के बॉडी से निकलने वाली गोल्डन लाइट यहाँ पर अपीयर हो जाती है। ए ब्लैक हेयर पर्सन काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है, वांगडोंग आखिर उसके साथ क्या हुआ है? उसके बाद वो पर्सन काफी ज्यादा ही जोर से चिल्लाकर अपने राइट हैंड को आसमान की तरफ करता है और फिर अपने राइट हैंड से काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन लाइट को शूट करने लगता है। उसके बाद वो तुरंत अपने सभी 9 सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है। जैसे ही उस पर्सन ने अपनी सभी 9 सोल रिंग्स को रिलीज कर दिया था, उसके सराउंडिंग का प्रेशर भी काफी ज्यादा डेंस हो गया था।
अपने साथी को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर उस रूम में प्रेजेंट व्हाइट हेयर पर्सन तुरंत अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और फिर अपने हाथ से अपने पार्टनर को पकड़ लेता है और फिर उसकी सोल पावर को सप्रेस कर देता है। अपने ऑरा को सप्रेस होता देख ब्लैक हेयर पर्सन उस व्हाइट हेयर पर्सन से कहता है, बिग ब्रदर लिटिल डॉग खतरे में है, हमें जल्दी ही वहां पर जाना चाहिए। ब्लैक हेयर पर्सन की ये बात सुनकर वो व्हाइट हेयर पर्सन उससे कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे सेंसेस कभी भी गलत नहीं होते, इसकी वजह से तुम वांगडोंग की फिक्र करना छोड़ दो। और साथ में वांगडोंग अभी बड़ी हो रही है, इसके कारण हम उसकी ग्रोथ में और भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। उस व्हाइट हेयर पर्सन की ये बात सुनकर ब्लैक हेयर पर्सन कहता है, हम वांगडोंग को लेकर केयरलेस नहीं हो सकते, हमें जल्द से जल्द श्रेक एकेडमी में जाना चाहिए। उस ब्लैक हेयर पर्सन की ये बात सुनकर व्हाइट हेयर पर्सन उससे कहता है, अगर तुम श्रेक एकेडमी में चले गए तो तुम वहां पर काफी ज्यादा ही ट्रबल खड़ी कर दोगे, इसकी वजह से मैं हमारे क्लैन में से कुछ लोगों को सेंड करता हूँ जो उसे शैडोज में रहकर प्रोटेक्ट कर पाए। उस व्हाइट हेयर पर्सन की ये बात सुनकर ब्लैक हेयर पर्सन कहता है, बड़े भाई जैसा आप ठीक समझे। उसके बाद वो दोनों फिर से वाइन का ग्लास लेते हैं और उसमें से वाइन पीने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, ये दोनों और कोई नहीं बल्कि दामिंग एंड अर्मिंग है, जहाँ पर इन दोनों में से व्हाइट हेयर पर्सन दामिंग है, वहीं पर ब्लैक हेयर पर्सन अर्मिंग है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोलैंड की वीडियो के साथ।